हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स का। और इसको समझने से पहले आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने प्रीवियस में आप लोगों को मैंने बता रखा है, जिसमें फंक्शंस के बारे में मैंने बताया है और फंक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन भी किया था। और उसमें मैंने आपको फंक्शंस के टाइप्स में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताया था जो कि जिसको हम जानते हैं वन वन फंक्शन के नाम से। क्लियर है? वन वन एंड दूसरा हमारा है ऑन टू। ये दो फंक्शन जो है पूरा रियल एनालिसिस में आपका जो है साथ निभाने वाला है। ठीक है, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना इन दोनों जो फंक्शंस है इनके बारे में एक बार अच्छे से आप लोग जान लो, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं जाना है तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स इनको आप बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, या फिर सिमिलर सेट्स हम जिसको कहते हैं कि कोई भी दो सेट जो है सिमिलर कब होगा। देखो डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा अगर कॉमन आइडिया लगाने लग जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे सामने निकल के आ जाएगी। देखो सिमिलर सेट का मतलब क्या है, सेट के अंदर इन जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास एक सेट ए है उसके अंदर क्या होते हैं भैया, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और एक सेट हमारे पास बी है उसमें भी कुछ ना कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो दोनों सेट को मैं सिमिलर कब कहूँगा, ये ए बी का सिमिलर है या फिर बी ए का सिमिलर है, मैं कब कहूँगा, जब इन दोनों की कार्डिनलिटी हमारी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कार्डिनलिटी इन द सेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो ए में कितना एलिमेंट है वो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, बी में कितना एलिमेंट है वो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में डिस्कशन किया है अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया है। अच्छा, अगर दो सेट जो है आपस में उनकी जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि दो सेट की कार्डिनलिटी बराबर कब होगी। हमेशा से हमें कोई सेट दिया हुआ है और उसकी कार्डिनलिटी ऐसा नहीं है कि हमें देखते ही पता लग जाए उसकी कार्डिनलिटी बराबर है, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें ऐसे भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा जहाँ आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे कि क्या वाकई में ऐसी चीज़ें भी होती है। चलिए देखते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कब इम्प्लाई करेगा। देखो मैंने अभी जस्ट इसके स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको दो फंक्शंस की नीड होंगी, और वो फंक्शन में क्या क्या होते हैं। एक तो हमारे पास वन वन फंक्शन होती है, एक हमारे पास थी वन ऑन टू फंक्शन। तो मैं अगर वन वन फंक्शन की बात करूं, जब मैंने इस फंक्शन को डिस्कशन किया था, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है या फिर वन वन फंक्शन है, इसका एक कंडीशन मैंने बताया था कि कोई भी अगर दो जो है आपका सेट है, मान के चलिए कि सेट ए से सेट बी में वन वन मैपिंग हो रहा है, तो इसके लिए एक कंडीशन ये था कि ए की जो कार्डिनलिटी होंगी ना वो छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए किसकी कार्डिनलिटी से, बी की कार्डिनलिटी से। अब क्यों होनी चाहिए वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने, बहुत अच्छी तरह से बताया है, और एक नहीं मैं दो या तीन एग्जाम्पल को लेकर के मैंने वहाँ पर आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, मैं क्योंकि डायरेक्ट वे में यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर दूसरा कंडीशन इसमें यह आता है कि अभी मैं डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं बताया है, अभी मैं सिर्फ बेसिक पर बात कर रहा हूँ कि दो सेट सिमिलर या फिर इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनकी कार्डिनलिटी बराबर होंगे। और कार्डिनलिटी बराबर तभी होंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा क्या है, पहला तो हमारा ऑन टू हो गया है, दूसरा हमारे पास क्या है जो है, पहला हमारा वन वन हो गया है एंड देन दूसरा हमारा ऑन टू आ रहा है। अब इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो सेट ए से सेट बी में मैप्ड हो रहा है, और उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन तभी कहेंगे जब ए की कार्डिनलिटी मतलब सेट ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसकी, बी की कार्डिनलिटी से, है ना। आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये वन हो गया और ये टू हो गया, तो मैं वन और टू को अगर मिला दूँ तो कहीं ना कहीं जो सेट ए की कार्डिनलिटी है सेट बी के कार्डिनलिटी के बराबर आ जाएगा। और ये मैंने बताया भी था कि ऐसा कंडीशन क्यों आता है, ये ऐसा नहीं कि अनसर्टेन आपके सामने रख दिया गया है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि
इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्यों है, ये जो है वो क्यों है। 1-1 फंक्शन और 1-2 फंक्शन में ये स्पेशली बताया था आप लोगों को। तो मिल गया कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी भी दो सेट की कार्डिनलिटी आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में वो सेट हमारा कैसा होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, या फिर इक्विपोटेंशियल सेट भी हम बोलते हैं, है ना। क्योंकि पोटेंशियल इन द सेंस कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की हम बात करते हैं, है ना। तो ज़्यादा एलिमेंट किस में है या फिर कम एलिमेंट्स किस में है, ऐसा ही बोल सकते हैं। इक्विन्यूमेरल्स भी बोलते हैं हम, है ना, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि कोई भी दो सेट है और उन दो सेट को हम इक्विवेलेंट तभी प्रूव कर सकते हैं जब उन दोनों सेट्स के बीच में एक ऐसा फंक्शन मैप हो, ऐसा फंक्शन डिफाइन हो जाए जो कि 1-1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, ठीक है। दोनों को अगर साथ में हम स्टडी करें, यानी कि कोई फंक्शन अगर 1-1 भी हो रहा है और 1-2 भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव, है ना, 1-1 1-2 कंडीशन, ठीक है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पर, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी हर चीज़ इतना सारा चीज़ें बता दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है डेफिनेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। दो डेफिनेशन लिया है, क्या पहला डेफिनेशन लिया, इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव द सेम कार्डिनलिटी इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है, बाइजेक्शन का मतलब क्या है, 1-1 भी होना चाहिए, 1-2 भी होना चाहिए। और ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें दो सेट को सिमिलर बताना है। और सिमिलर बताना क्यों है, जब सिमिलर कब होगा, जब दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो जाए, तो 1-1 जो है और 1-2 फंक्शन मैप्ड हो जाए, या फिर बाइजेक्शन हम सिंपल कह सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। मतलब वही चीज़ हो गई जो मैंने यहाँ पर बताया था कि दो सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट तभी होंगे जब दोनों की कार्डिनलिटी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन दोनों, अगर दो सेट हमारा सिमिलर है तो उन दोनों को सिमिलरिटी को दिखाने के लिए ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं, मतलब A इज सिमिलर टू B। दिस नोटेशन इंडिकेट्स दैट सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट, या फिर इक्विपोटेंशियल, या फिर इक्विन्यूमेरल, ठीक है, या फिर सिमिलर सेट्स। तो ये पॉइंट्स हो गए। आई थिंक इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले रखा है, रिमार्क पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एंड द पॉइंट इज इक्विवेलेंट सेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, जो मैंने आपको बता दिया, इक्विन्यूमेरल्स या फिर सिमिलर सेट्स एटसेट्रा। इनको हम इनके नाम, इन नामों से भी हम जानते हैं, क्लियर। अगला आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है ए एंड बी आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ। दो ही कंडीशन है, ए और बी हमारा सिमिलर तभी होगा जब उन दोनों की कार्डिनलिटी हमारी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दैट मीन कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए शुड बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, ठीक है। कार्डिनलिटी इज नथिंग बट इट इज द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और भी रिमार्क पॉइंट्स मैंने ले रखा है। देखो एक यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है, ये रिमार्क में ही मैंने डाल रखा है। द सेट n नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड E इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज द फंक्शन fn to E defined by fn is equal to 2n where n is belongs to natural number, it is 1-1 and on 2। देखो ये कहा जा रहा है कि एक जो है फंक्शन है जो कि मैप हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, n से लेकर के E में मैप हो रहा है। तो ये दोनों जो है ना हमारे पास, ये जो दोनों सेट है ना, वो हमारा सिमिलर है। इसका मतलब इसमें 1-1 भी होना है, 1-2 भी होना है। चलिए देखते हैं कैसे 1-1 हो रहा है, कैसे 1-2 हो रहा है। हमने क्या मैप फंक्शन लिया है, डोमेन हमारा क्या है फंक्शन का, वो जो है नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर मतलब इस वाले जो एलिमेंट्स, इस वाला जो सेट है, ये जो n वाला सेट है और ये जो E वाला सेट है, इसमें हमारे वो एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। इस प्रकार से एलिमेंट्स हमारे आते जाएंगे।
और फंक्शन के बारे में जो है ना वो क्या बता रखा है कि जो फंक्शन fn है ना वो हमारा 2n के रूप में है, ये है फंक्शन हमारा। तो इससे और इसमें जो है अगर एक मैपिंग मैं लेता हूँ तो आप देख लीजिए कि मैं अगर f1 पुट करता हूँ तो कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, मतलब 1 की जो मैपिंग है, जो 1 की जो मैपिंग है किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर f2 लेता हूँ तो कहीं ना कहीं 4 आ जाएगा। ऐसे ही मैं f3 लेता हूँ तो कहीं ना कहीं 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सो ऑन, इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा। तो हम ऐसे इसको मैप कर सकते हैं, 2 का 4 के साथ हो रहा है, 3 का 6 के साथ हो रहा है, ऐसे 4 का 8 के साथ एंड सो ऑन, इस प्रकार से मैपिंग होता रहेगा। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। देखा जाए तो हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट भी आ रहा है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है। और जो कोडोमेन है, जो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, वो हर एक एलिमेंट के साथ मैप ज़रूर हो रहा है। आप देख सकते हो, आप कितना भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो कहीं ना कहीं डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का जो है प्री में ज़रूर होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, 1 भी हो गया है और ऑन टू भी हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। ये भी एक जो है पॉइंट है कि रेंज को अगर कोडोमेन के इक्वल कर देते तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया है। तो जब हमारा फंक्शन ये वाला 1 1 1 2 हो गया है, कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2n वाला एग्जाम्पल लिया है तो आपके पास भी सिर्फ 2n वाला भी एग्जाम्पल होगा। मैंने ये कहा है कि कोई भी एक सेट में से दूसरे सेट में अगर एक फंक्शन मैपिंग हो रहा है ना, तो कोई एक फंक्शन ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए जो कि 1 1 भी होना है और ऑन टू भी होना है, एक से अधिक भी मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं मिल पा रहा है देन वो जो है दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, वो दोनों सेट जो है सिमिलर नहीं होंगे। इसलिए कोई एक मैपिंग ज़रूर होना चाहिए जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। अगला कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जिसका आपको प्रूफ आने वाले जो मैं अभी पॉइंट्स और भी कवर करने वाला हूँ वहाँ भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें जो है आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं पॉइंट पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखो जो ये इंटरवल्स है ना, ये सिमिलर है इसके, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, और सारे के सारे जो ए बी है वो हमारे रियल नंबर्स में से आ रहे हैं, ठीक है। अगला है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इंटीजर्स के सेट के इक्विवेलेंट है। अब ये ना सोचने में मजबूर कर देगा आपको, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको ये बता रखा है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो सबसेट होता है किसका, इंटीजर का। इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रेशनल का, ठीक है। और जो रेशनल नंबर सबसेट होता है वो रियल का होता है। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इंटीजर के सेट के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है, ये यही चीज़ तो बता रहा है। ये इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है, मतलब सिमिलर कैसे हो सकता है, या फिर जो z है वो q के सिमिलर कैसे हो सकता है, जबकि q में तो z में तो q से भी कम एलिमेंट्स है ना। सिमिलर कब होगा, जब कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर, तभी तो हम सिमिलर कहेंगे। अभी तो हमने इसके प्रीवियस में हम देख करके आए कि कोई भी दो सेट, जैसे मैं ये वाला कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर जो है इंटीजर के सिमिलर है, तो तभी सिमिलर होगा ना, सिमिलर तभी होगा ना जब इन दोनों की कार्डिनलिटी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है। यहाँ पर हमें समझने की चीज़ है कि ये जो सेट है, देखने को कहने को तो ये जो सेट है वो हमारे इस सेट से छोटे हैं, क्योंकि सब सेट है तो ऑब्वियसली बात है छोटे होंगे, ये प्रॉपर सेट है। तो इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो हमारी बराबर कैसे हो रही है ना। दो सेट की कार्डिनलिटी ये दोनों के बराबर कैसे हो रही है, जबकि ये सबसेट है, ये सेट तो छोटा है, कार्डिनलिटी तो बराबर तभी होना हो सकते हैं ना। मैं दो सेट ले रहा हूँ, ए सेट ले रहा हूँ और एक बी सेट ले रहा हूँ, इन दोनों सेट की कार्डिनलिटी मैं कह रहा हूँ कि बराबर है। इसका मतलब इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 3 एलिमेंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए जो है सबसेट हो गया बी का, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के बराबर है। ये कैसी लॉजिक हो गई, ये सुनने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन वाकई में ऐसा है, वो आगे आपको पता लग जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही जो Q होता है वो n क्रॉस n, n क्रॉस n का मतलब है कि टपल्स, n क्रॉस n का मतलब क्या है, टपल्स, मतलब 1,1 2,2 है ना, 1,2 इस टाइप के जो एलिमेंट्स है वो इसमें आएंगे, तो ये भी हमारे इसके सिमिलर है। एंड Q क्रॉस Q ये भी हमारे जो है इसके सिमिलर है, मतलब ये आपस में एक दूसरों के सिमिलर है। मतलब देखो अगर नेचुरल नंबर इंटीजर के सिमिलर है, इंटीजर जो है Q के सिमिलर है ना, और Q जो है n क्रॉस n के सिमिलर है, तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि जो n है वो n क्रॉस n के भी सिमिलर हो जाएगा, जो n है वो सिमिलर हो जाएगा n क्रॉस n का, या फिर जो n है वो सिमिलर हो जाएगा Q क्रॉस Q का। ये बात आपको ना हजम नहीं होगा जब तक हम आगे थोड़ा सा और डिस्कशन नहीं करेंगे। और रियल नंबर जो है रैशनल नंबर के सिमिलर है। ऐसे ही जो ये इंटरवल्स है जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको सोचने मजबूर कर देगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और भी क्या क्या हम समझ सकते हैं, वो पॉइंट सारे मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। देखो अब इसमें जो है एक आता है हमारा फाइनाइट सेट। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको सीखने के लिए हम सारे के सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला हमारे इसमें है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी सेट में एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो देन द सेट इज सेड टू बी फाइनाइट। कंसीडर Sn is equal to 1 2 3 4 n, then a non-empty set A is said to be finite if and only if there exists n belongs to natural number and bijective function f from Sn to A, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी भी सेट को हम फाइनाइट सेट तभी कह सकते हैं जब वो फंक्शन जो है बाइजेक्टिव हो, कहाँ से, उस पर्टिकुलर सेट से देखो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, उस पर्टिकुलर सेट से है ना, Sn उससे जो है A सेट में Sn जो है, कंसिडर Sn जो है हमारे पास क्या है, एक सेट है, मतलब एक फाइनाइट सेट है। देन नॉन एम्प्टी सेट A को जो है हम फाइनाइट तभी कहेंगे जब Sn से A में जो है 1 1 1 2 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज जरूर हो, हर एक एलिमेंट का एक इमेज जरूर एग्जिस्ट करे, एक ही एग्जिस्ट करे, यूनिक होना चाहिए, तभी हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। तो बस सिंपली इसमें कुछ और था नहीं। मतलब क्या है कि अगर मैं Sn को 1 2 3 डॉट 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 n तक लिख रहा हूँ, S2 को मैं इसमें लिख दूंगा 1,2, ये फाइनाइट हो गया। मतलब हम एक पर्टिकुलर बैरियर है, मतलब उस वहाँ तक हम काउंट कर पा रहे हैं, वो फाइनाइट हो जाएगा। मैं अगर S5 लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो है फाइनाइट सेट क्या कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। इनफाइनाइट सेट के लिए क्या कहा जा रहा है कि अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, ठीक। देखो द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ये भी फाइनाइट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे ही 7 तक है ना, तो हम काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर, तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट, है ना। द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो कि जो कि हम काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो अब देखो एक नोट है यहाँ पर, इसको आप याद रखना, एम्पटी सेट इज कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट एज कार्डिनलिटी 0, ठीक है ना। मतलब जो एम्पटी सेट होती है ना वो हमारे फाइनाइट में ही आता है, ध्यान रखना। जो एम्पटी सेट होती है वो हमारी फाइनाइट होती है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 0 होती है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो होप कि ये जो मैंने आपको बताया है ना वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। कुछ पॉइंट्स अब यहाँ पर हम लेंगे, थ्योरम्स भी है इसमें काफ़ी सारा। देखो इसमें क्या है, डेफिनेशन लिया है मैंने यहाँ पे, द एम्पटी सेट फाई इज सेड टू हैव द 0 एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब ये भी फाइनाइट ही हो गया हमारा। इफ n बिलोंग्स टू n, अ सेट S इज सेड टू हैव n एलिमेंट मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम सेट n टू सेट S, ठीक है। मतलब वही फाइनाइट की होगी डेफिनेशन। अ सेट S इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्पटी और इट हैज़
n एलिमेंट्स फॉर सम n बिलोंग्स टू n। मतलब वही चीज़ मैंने आपको बताया है कि एक सेट को हम फाइनाइट तभी कह सकते हैं जब वो या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे S5 मैंने बताया था 1 2 3 4 5 इस टाइप से। और अगला पॉइंट इसमें ये कहा है कि अ सेट S इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। मतलब अगर कोई सेट इनफाइनाइट नहीं, सॉरी फाइनाइट नहीं है, तो उसको हम जो है क्या बोलेंगे, उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। समझ में? अगर आपको फाइनाइट क्लियर हो गया है तो आपको इनफाइनाइट इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ रिमार्क पॉइंट्स है, चलिए डिस्कशन करते हैं। इफ एश इज फाइनाइट सेट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एश इज अ यूनिक नंबर इन एन। मतलब वही 1 to 1 मैप हो जाए, सीधी सीधी सी बात है। और 1 to 1 2 द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, वो हमारा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इफ a इज अ सेट विद m एलिमेंट्स एंड b इज अ सेट विद n एलिमेंट्स, इफ a इंटरसेक्शन फाई देन a यूनियन b हैज m प्लस n एलिमेंट्स उसमें हमारे होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। इफ c इज एन इनफाइनाइट सेट एंड b इज एन फाइनाइट सेट देन c माइनस b जो है इनफाइनाइट। कह रहा है कि एक इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट में से मैं कुछ भी घटा दूंगा ना, फाइनाइट घटा दूंगा, मतलब 5 घटा दिया तो कहीं ना कहीं रहना तो इनफाइनाइट ही है। ठीक है, तो जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, फाइनाइट इनफाइनाइट, इन सबको ना हम अभी जो सिमिलर सेट हमने पढ़ा था, हमने प्रूव भी किया था कि ये जो n है वो z के सिमिलर है, या फिर जो z है वो q के सिमिलर है, या फिर जो n है वो n क्रॉस n के सिमिलर है। ठीक है ना, तो इन सबको ना हम जो है कार्डिनलिटी के प्रोस्पेक्टस से जो है हम उसको डिस्कशन करेंगे। आगे भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कार्डिनलिटी कैसे इनका जो है बराबर होगा। ठीक है, अब आता है इसमें एक छोटा सा थ्योरम है, देखो, उसके बाद हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सपोज T एंड S आर सेट्स दैट T जो है सबसेट है S का, तो क्या होगा, इफ S इज फाइनाइट देन T भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इफ T इज इनफाइनाइट देन S जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर T और S जो है हमारा दो सेट है और S जो है क्या, T जो है क्या है, S का सबसेट है, तो अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें थोड़ा सा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि आज के लेक्चर का मेन पॉइंट था, जो कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स है। तो डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कशन करूँगा। देखो, काउंटेबल जो है ना, काउंटेबल, अब समझ रहे होंगे कि काउंटेबल का मतलब क्या है, कि कुछ ऐसा जिसको हम काउंट कर पाए वो काउंटेबल हो गया, कुछ ऐसा जिसको हम काउंट ना कर पाए वो अनकाउंटेबल हो गया। मतलब सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिसको हम काउंट कर पा रहे हो, देन द सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, अदरवाइज इट इज अनकाउंटेबल। अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे हो तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि काउंटेबल सेट अगर है ना, तो काउंटेबल के सेट होने के लिए ना दो कंडीशन है, या तो वो सेट हमारा क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, या तो वो सेट हमारा कैसा हो जाए, फाइनाइट हो जाए, या फिर वो सेट हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। अब ये नया जो है एक वर्ड इंक्लूड हो गया है, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब तो फाइनाइट इनफाइनाइट चल रहा था, अब हमारे पास आ गया है काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अ सेट एस इज सेड टू बी डीन्यूमरेबल या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऑफ n ऑन टू एस। मतलब अगर कोई भी सेट जो है हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब डीन्यूमरेबल है, याद रखना, कोई भी सेट हमारा अगर काउंटेबली, देखो फाइनाइट के बारे में तो आपको पता लग गया है, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ। कोई भी सेट जो है काउंटेबली इनफाइनाइट तभी हम कहेंगे जब वो सेट जो है n ऑन टू, ठीक है ना, n ऑन टू s हो। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो है 1 1 और ऑन टू मैपिंग जो है करे, यानी कि बाइजेक्शन हो, दोनों सेट के बीच में जो है क्या हो, बाइजेक्शन हो जाए। और दो सेट के बीच में अगर बाइजेक्शन है तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर सेट भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
सिमिलर सेट प्रूफ करने के लिए भी हमें यही चीज़ प्रूफ करनी होगी कि वो सेट के बीच में जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन हो रहा हो। अभी काउंटेबल को और अनकाउंटेबल को इसको हम कार्डिनलिटी के हेल्प से हम समझेंगे। अ सेट एच इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डी न्यूमेरेबल, जो कि मैंने आपको बता दिया, डी न्यूमेरेबल इन द सेंस काउंटेबली इनफाइनाइट। अ सेट एच इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, इट इज नॉट काउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो कोई सेट अनकाउंटेबल तभी होगा जब वो काउंटेबल नहीं होगा। क्लियर? तो होगी यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताया ना वो क्लियर हो गया। अभी तो फिलहाल मैंने डेफिनेशन ही बताया है, कुछ ऐसा नहीं बताया है कि जो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। काउंटेबली इनफाइनाइट एक वर्ड है यहाँ पे जो कि आपको याद रखना है, काउंटेबली इनफाइनाइट, फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। तो कभी भी अगर कोई सेट काउंटेबल सेट हो रहा है, ध्यान रखना काउंटेबल सेट हो रहा है, तो दो केसेस पॉसिबल है। या तो वो दिया गया सेट हमारा फाइनाइट हो रहा हो, या तो वो दिया गया सेट हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो रहा हो। और इन दोनों ही केस में अब अगर मैं प्रीवियस में थोड़ा सा बैक जाऊं तो फाइनाइट के लिए जो है यहाँ पर एक केस मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट जो है कि इसमें फाइनाइट हमारा कब हो सकता है। देखो, सेट टू हैव एन एलिमेंट इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम सेट एन टू एन। यहाँ पर जो है फाइनाइट एक तो एम्पटी हो सकता है या फिर उसमें हमारा एन एलिमेंट्स हमारे हो, तो उसको जाकर के हम कह सकते हैं कि वो जो सेट है वो हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उनके हेल्प से हम समझते हैं। ठीक है, देखो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि एक सेट हमारा ई है जो कि इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है ना। ये जो है हमारा कैसा है, डी न्यूमेरेबल है, डी न्यूमेरेबल है। तो डी न्यूमेरेबल है, देखो ये सेट को हम डी न्यूमेरेबल तभी कह सकते हैं सिंस द मैपिंग n to e defined by fn is equal to 2n है ना, is a bijection of n onto e. Similarly the set O 2n minus 1 belongs to n जो है जहाँ जितने भी n है ना वो हमारा नेचुरल नंबर में है, ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डी न्यूमेरेबल। देखो डी न्यूमेरेबल के लिए ना हमेशा के लिए ध्यान रखना, अगर कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है ना तो वो सेट हमेशा के लिए कैसा होगा, नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा। क्या कहा है मैंने कि कोई भी सेट अगर हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट हो रहा है या फिर डी न्यूमेरेबल हो रहा है, वो सेट हमारा नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था ये कि जो n है वो e के सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि जो e है ना वो हमारा कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारीक बारीक से आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। ई जो है हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है ना। क्यों? क्योंकि ई को हम एन के सिमिलर बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो ई है वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है। देखो सिमिलर सेट प्रूव करने के लिए ना, सिमिलर सेट प्रूव करने के लिए भी बाइजेक्शन होना चाहिए, मतलब 1 1 1 2। और काउंटेबली इनफाइनाइट अगर हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए भी हमें एक बाइजेक्शन मैपिंग चाहिए उस पर्टिकुलर सेट के लिए। ठीक है, अगर वो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो गया तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, यही चीज़ बताया जा रहा है। तो एक ऑड नेचुरल नंबर लिया, इवन नेचुरल नंबर ले रखा है, तो दोनों ही हमारे जो है क्या हो जाएंगे, बाइजेक्शन हो जाएंगे इसमें, और ये डी न्यूमेरेबल सेट हो जाएगा। अगला देखिए एक एग्जाम्पल और भी लिया है, द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज डी न्यूमेरेबल। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी सेट अगर डी न्यूमेरेबल है तो वो सेट जो है नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। मतलब कोई सेट अगर डी न्यूमेरेबल है तो वो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। और नेचुरल नंबर के सिमिलर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के सिमिलर का मतलब क्या है कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो इसकी कार्डिनलिटी के बराबर हो जाए। यही तो पॉइंट मैंने आपको वहाँ पे रिपीट करके बताया था कि इसका प्रूफ हम आगे चलेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सिमिलर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ना एक एग्जांपल मैंने लिया है और इस एग्जांपल में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाला है। क्या लिया है, बाइजेक्शन फंक्शन है, हमने डिफाइन किया है n से z में। ठीक है, n से z में। तो देखो ये दो नंबर जो है n है वो z का सिमिलर तभी कहूँगा ना जब इन दोनों में एक 1 1 फंक्शन बन जाए एंड ऑन टू बन जाए। और ये दोनों जब बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं कि जो z है वो नेचुरल नंबर के सिमिलर है।
तो एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, देखो अगर n का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, अब ध्यान से समझना, यहाँ कहाँ से कहाँ पर मैप हो रहा है, n से z में मैप हो रहा है। अब नेचुरल नंबर में अगर मैं 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, और इंटीजर्स के सेट में आपको पता ही है कि सारे के सारे जो माइनस के नंबर होते हैं, है ना, और 0 प्लस के नंबर, है ना, इस प्रकार के सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स के सेट में। देखो 0 के लिए कह रहा है, 0 कब होगा, जब n का मान जो है क्या होगा, 1 होगा। मतलब n का मान अगर 1 है तो जो मैपिंग है वो 0 पर मैप्ड हो रहा है। अच्छा, n अगर इवन नंबर है, n अगर कोई भी इवन नंबर है तो n/2 पर मैप हो रहा है। अगर मैं n का मान 2 ले रहा हूँ, n का मान अगर 2 ले रहा हूँ तो n/2 करना पड़ेगा, मतलब 2/2 बराबर 1। मतलब अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 1 पर मैप हो जाएगा, प्लस का 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं n का वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो प्लस के 1 में मैप हो जाएगा। अगर मैं कोई ऑड नंबर ले रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई ऑड नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैप हो रहा है, इस पर माइनस ऑड नंबर मैंने कितना लिया, 3 लिया, माइनस का 1/2 दैट इज माइनस का हो जाएगा 1। तो मतलब 3 ले रहा हूँ तो -1 पे मैप हो रहा है। ऐसे में 4 ले रहा हूँ तो और किसी मैप हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ना एक अलग अलग इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इसको प्रूव करना बहुत आसान था, ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो n है वो नेचुरल, z है वो नेचुरल नंबर के सिमिलर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो z का सिमिलर है, सिमिलर सेट है। सिमिलर सेट होने के लिए 1 1 1 2 हमें प्रूफ करना होता है, जो कि मैंने दिखा दिया है। एक फंक्शन एग्जिस्ट कर गया है तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे सेट होंगे वो हमारे सिमिलर सेट होंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे इसमें चलते हैं, और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स मैंने ऐड किया है वो आपको थोड़ा समझना है। देखो ये भी जो सेट है ना हमारे पास नेचुरल नंबर से n क्रॉस n इज़ अ डी न्यूमरेबल। देखो ये कहीं ना कहीं n क्रॉस n जो है ना वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट को बता रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। टू प्रूव दैट द सेट n क्रॉस n विच इज रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद इटसेल्फ, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इज डी न्यूमरेबल। ये डी न्यूमरेबल होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि n क्रॉस n जो होता है ना वो हमारा नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है, सिमिलर टू नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ इसके लिए ना हम 1 to 1 क्रॉस, वी नीड टू एस्टैब्लिश अ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन n क्रॉस n एंड द सेट नेचुरल नंबर n। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। देखो इस n से मैं अगर 1 उठाता हूँ तो इससे 1 उठा सकता हूँ, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे चलता जाएगा आगे एंड सो ऑन। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे 3 1 3 2 3। अब देखो इसके लिए ना एक हमारे पास मैपिंग एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो सबसे पहले 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। मैं अगर 1 लेता हूँ उसके बाद देखो हम यहाँ पर आ सकते हैं कि 2 1 और 1 2 ये चीज़ बराबर हो रहे हो, है ना। तो मतलब ये क्या है, इन दोनों की ऐड करूँगा तो 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूँगा देखो इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका भी देखो 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। ऐसे ही मैं देखो आगे बढ़ूँगा ना यहाँ से, तो यहाँ पर देखो इसको मैं ऐड करूँगा तो 4 आ रहा है, फिर इसको भी मैं ऐड करूँगा तो 4 आ रहा है, इसको भी ऐड करूँगा तो 4 आएगा, ठीक। फिर आगे देखो अगला आ रहा है 5 वाला, इसको मैं ऐड करूँगा तो 5 आएगा, ऐसे इसको मैं ऐड करूँगा तो 5 आएगा, इसको ऐड करूँगा तो 5 आएगा, इसको ऐड करूँगा तो 5 आएगा। अगला ऐसे ही 6 वाला, इसको ऐड करूँगा तो 6 आएगा, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो आप देख पा रहे हो कि 2 को ये वाला हो गया, देन 3 वाला ये हो गया, है ना, 3 वाला। ऐसे ही फिर ये 4 वाला हो गया, ये सारे के सारे 4 वाले हो गए, ऐसे सारे के सारे 4 वाले। ये 5 वाले हो गए, ये भी 5 वाले हो गए, और ये भी 5 वाला हो गया, ये भी 5 वाला हो गया। तो आप देख सकते हो कि हम इसको नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस में मैप कर पा रहे हैं। मतलब जितने भी हमारे पास ये कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर्स है, मतलब 1 1 है, ऐसे ही 1 2 है, ऐसे जितने भी है उनको हम एक नेचुरल नंबर के उसमें मैप कर पा रहे हैं। 1 2 3 4, 1 1 है इसका मतलब 2 पर मैप्ड हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 1 2 है वो कितने पर, 3 पर मैप हो जाएगा। ऐसे 2 3 है वो भी 3। तो आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट को हम किसी ना किसी नंबर, नेचुरल नंबर के साथ जो है मैप कर पा रहे हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा,
इन्यूमरेशन हो जाएगा, वुड बी 1, 1, 1, 2, 2, 1। देखो ये एक बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक, ऐसे ही ये वाला जो है एक बन रहा है, सॉरी यहाँ तक है ना, 5 तक है ना, तो ये यहाँ पर फिर ऐसे सो ऑन ऐसा आगे और भी चलता जाएगा। तो ये हमारा जो है 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। ये देखो हम नेचुरल नंबर के सीक्वेंस के साथ हम क्या कर पा रहे, मैप कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो सेट हो जाएगा वो हमारा नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। एंड देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सिमिलर सेट हो जाएंगे, मतलब ये डी न्यूमरेबल होंगे। डी न्यूमरेबल का मतलब क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट। क्या हो जाएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई थिंक ये भी हमारा जो है क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज़। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आप प्रूव भी कर सकते हो, मैं अब ज़्यादा बताऊंगा नहीं। सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज डी न्यूमरेबल, मतलब ये भी जो क्यू है ना वो भी हमारा किसके सिमिलर है, नेचुरल नंबर के सिमिलर है। ये भी हमें समझना है। इफ़ एम इज अ काउंटेबल सेट फॉर ईच एम बिलोंग्स टू एन, देन द यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब ये हो गया काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दैट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, थ्योरम आता है एक, सपोज टी एंड एस आर सेट्स दैट, टी जो है सबसेट ऑफ एस है, अगर एस काउंटेबल सेट है देन टी भी हमारा काउंटेबल होगा। अगर टी अनकाउंटेबल है देन एस भी हमारा अनकाउंटेबल है। ये वही वाला सेट है फाइनाइट और इनफाइनाइट के जैसा, लगभग सेम। अगला थ्योरम है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। अगर एस जो है काउंटेबल है, देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा ही है। कैसे, अगर एस जो है हमारा काउंटेबल सेट है, ठीक, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन ऑफ एन ऑन टू एस। ठीक है, सर्जेक्शन मतलब ऑन टू मैपिंग हो जाए। देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन ऑफ एस इनटू एन। ठीक है, ये भी हमारा जो है 1 वाला फंक्शन हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाते हैं, है ना। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक आता है ना कैंटर्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंटर्स थ्योरम, जो कि स्टेटमेंट ही सीखना है। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। हालांकि इसका उतना ज़्यादा नीड नहीं है, मैंने सिर्फ कैंटर्स थ्योरम ही यहाँ पर अटैच कर लिया है। इफ़ ए इज़ एनी सेट देन देयर इज़ नो सर्जेक्शन ऑफ ए ऑन टू द पावर सेट ऑफ ए ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, देखो कैंटर ने ये कहा था, सिंपल सा समझना कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है, अगर एक फंक्शन है ए से पावर सेट ऑफ ए में, तो ये ए जो है ना वो पावर सेट ऑफ ए का सिमिलर सेट कभी भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, काउंटेबल नहीं होगा ये काउंटेबल नहीं होगा। काउंटेबल मतलब आप समझ रहे होंगे कि काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब ए जो है ना इस पावर सेट के उसके सिमिलर नहीं होगा, मतलब 1 1 1 2 मैपिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, नो 1 1 1 1 और ऑन टू, कोई भी 1 1 ऑन टू मैपिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। मतलब क्या है, थ्योरम इम्प्लाइज दैट देयर इज एन अनएंडिंग progression of larger and larger sets. In particular, it implies that the collection of natural number, that is power set, of all subset of natural numbers n is uncountable. मतलब क्या है कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है। मतलब क्या है, 1 1 1 2 मैपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो है डी न्यूमरेबल नहीं होगा, और डी न्यूमरेबल नहीं होगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पर लिया है, कुछ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स होते हैं हमारे, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो उन फाइनाइट नंबर्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें, एक तो हम जब नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी को बताते हैं, नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी को बताते हैं उसको हम LF नॉट से दिखाते हैं, LF नॉट बोलते हैं। अभी अगर LF नॉट है तो वो काउंटेबल होगा, कैसा होगा,
काउंटेबल होगा। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो हमारा कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल इनफाइनाइट है। और जो आर है, मतलब आर क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी है उसको हम सी से दिखाएंगे। सी इज स्टैंड फॉर कॉन्टिनम, ठीक है, कॉन्टिनम, जो कि अनकाउंटेबल को बताता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इवन आप नोट डाउन भी इसको ज़रूर कर लीजिएगा कि जो सी है, मतलब रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी उसको हम कॉन्टिनम से दिखाते हैं, जो कि अनकाउंटेबल होता है। और जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है वो उसको हम LF नॉट से दिखाते हैं, जो कि काउंटेबल होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर नेचुरल नंबर Q का सिमिलर है तो कहीं ना कहीं, और जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स के भी सिमिलर है। मतलब नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अगर हमारा LF नॉट है तो Q की कार्डिनलिटी भी हमारी LF नॉट होंगी, क्योंकि ये सिमिलर है। ऐसे ही Z की कार्डिनलिटी भी हमारी कैसी हो जाएंगी, LF नॉट हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल इसमें ऐड कर देते हैं। देखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल, जो कि मैंने आपको बता रखा है। सेट 1 to 9 इज काउंटेबल, 1 4 9। सेट Z क्रॉस Z, ये भी हमारे काउंटेबल होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ हम 1 to 1 मैप कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स फंक्शन विद इंटीजर कोएफिशिएंट इज काउंटेबल। R जो है अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये अनकाउंटेबल हमारा है। एग्जाम्पल आप याद रखना, ठीक है। अब इसमें जो है आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, और आगे के जो लेक्चर्स होंगे ना उसमें हम कुछ और भी पॉइंट्स जो है आपके सामने लेकर के रखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।